नमस्कार। मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। आइए आज चर्चा करें सूर्य देव के राशि परिवर्तन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं 17 अगस्त को सूर्य देव अपनी वर्तमान की जल तत्वीय कर्क राशि को बदलकर अपनी स्वराशि सिंह राशि में चले जाएंगे। सूर्य देव खुद भी एक आग के गोले हैं और सिंह राशि भी अग्नि तत्वीय राशि है, तो यहाँ एलिमेंट वाइज सूर्य देव का बहुत अच्छा समन्वय होगा। और साल में एक बार जब सूर्य देव अपनी स्वराशि सिंह राशि में आते हैं, बहुत सारी राशियों के लोग इससे बहुत तरह से लाभान्वित होते हैं। तो ये एक स्वर्णिम समय आ चुका है उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में सूर्य स्वराशि में है या उच्च के हैं या मित्र राशि में हैं या दिग्बली हैं या तो फिर सूर्य की महादशा जिनकी चल रही है। तो ऐसे सभी लोगों के लिए एक बहुत ही स्वर्णिम समय की शुरुआत होने जा रही है। देखिए, सूर्यदेव यहाँ 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक सिंह राशि में रहेंगे और यहाँ से लेकर एक महीने के समय को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। सूर्य अगर आपकी कुंडली में बहुत अनुकूल स्थिति में विराजमान है तो आपको पिता का बहुत सुख मिलेगा, आपको राज्य सम्मान मिलेगा, आपके नेत्र संबंधी किसी तरह के रोग आपको परेशान नहीं करेंगे। आपके राजनीतिक अगर आपकी कोई महत्वाकांक्षा है तो उसको पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सूर्य का प्रभाव, शुभ प्रभाव हम इस तरह से देखते हैं अपनी कुंडली में। और वहीं दूसरी ओर अगर कुंडली में आपके सूर्य अशुभ प्रभाव में है, किसी पाप ग्रह से दृष्ट हैं या शत्रु राशि में हैं या शनि से दृष्ट हैं, तो देखिए आपको आंखों की समस्या हो सकती है, पिता को कष्ट हो सकता है या आपके पिता के सुखों में कमी हो सकती है, पितृदोष की स्थिति बन सकती है। तो इस तरह की संभावनाएं हो सकती हैं। सूर्य के वर्तमान के गोचर के दौरान हम सबों को कैसा परिणाम होगा, आइए जल्दी से एक नज़र डालते हैं। आइए अब जानते हैं सूर्य के स्वामित्व वाली सिंह राशि के लिए सूर्य का ये सिंह राशि में गोचर कैसा रहेगा। देखिए, सूर्य आपके राशि स्वामी हैं और आपके लग्नेश हैं और अब वो अपनी ही राशि में लग्न में आ रहे हैं, तो इससे अच्छी स्थिति क्या हो सकती है। देखिए, आपके प्रथम भाव में सिंह राशि वाले लोगों के प्रथम भाव में सूर्य आ रहे हैं, आपके लग्न भाव में आ रहे हैं, जिससे आपके लग्न भाव से हम आपके व्यक्तित्व का, स्वास्थ्य का, चरित्र का, बुद्धि का, सौभाग्य का विचार करते हैं। और यहाँ पे जब सूर्य आ रहे हैं अपने गोचर काल के दौरान, तो एक जो सबसे पहली बात आपके लुक्स और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल में भारी बढ़ोतरी आएगी। आप में उत्साह और ऊर्जा बढ़ा चढ़ा रहेगा, गजब का आत्मविश्वास। तो ये सभी चीज़ें आपको एक इतना आकर्षक व्यक्तित्व प्रदान करने वाली हैं कि बस आप ध्यान रखिएगा कि आप में थोड़ी भी घमंड या एरोगेंस नहीं आने पाए, क्योंकि समय इतना अनुकूल चल रहा है आपके लिए। तो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में हम कुछ सिली मिस्टेक कर देते हैं, तो इस तरह की स्थिति ना आने पाए, इसका आप ध्यान रखिएगा। इस अवधि में आप बहुत ही खुश और चुस्त दुरुस्त, तंदुरुस्त और संतुष्ट दिखाई देंगे। साथ ही ये एक ऐसा समय है जो आपको शारीरिक रूप से बहुत ही फिट रखेगा। आप एक्सरसाइज के लिए बहुत सचेत रहेंगे। आप फिज़िकल फिटनेस को लेकर आप बिल्कुल अलर्ट रहेंगे। स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाली आप कोई भी गलती नहीं करेंगे जो आपके स्वास्थ्य को जोखिम में डाले। और देखिए, बहुत ही एक उत्तम समय है। अगर आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपको इतनी सफलता मिलने वाली है कि आपको खुद पर गर्व होगा। और देखिए, आप अपने सभी प्रोडक्शन से जुड़े हुए जितने भी सौदे हैं उसमें आप सफलता अर्जित करते हुए दिख रहे हैं। आप बिल्कुल सक्षमता से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर इस दौरान आपके, जैसे मैंने पहले भी बताया, अपने स्वभाव में बस अहंकार नहीं पनपने दीजिएगा। आप काफ़ी हद तक, क्योंकि परिस्थितियाँ इतनी अनुकूल हैं कि आदमी सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, आत्म केंद्रित हो जाता है। तो बस ऐसी कोई प्रतिकूल स्थिति अपने व्यक्तित्व में आप पनपने के पहले ही उसे निप इन द बर्ड कर दीजिए। और ये भी हो सकता है कि आपके करीबी दोस्त या आपके
जो परिवार के कुछ सदस्य हैं वो भी आपके इस रवैया से थोड़े से उदास हो जाएं, पिस्ड ऑफ हो जाएं, तो इस तरह की स्थिति से बस आप खुद को बचा के रखिए। सिंह राशि के ऐसे जातक हैं जो नौकरी पेशा से जुड़े हुए हैं या मैनेजमेंट फील्ड से या कॉरपोरेट सेक्टर से या एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड से आप जुड़े हुए हैं या इवन पॉलिटिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए यह गोचर काल विशेष लाभदायी रहने वाली है। इस गोचर काल के दौरान देखिए आप अपने कार्यों को बहुत ही सुदृढ़ता से, बहुत ही सरलता से आप अंजाम देते हुए दिख रहे हैं। आपकी अपनी जो फील्ड है, जो आपका क्षेत्राधिकार है, उस पर आपकी पकड़ मजबूत होती हुई दिख रही है। अधीनस्थ कर्मचारियों और सहकर्मियों के साथ आपका संबंध बहुत सहयोगपूर्ण रहेगा। आप अपने सभी कार्यों को, ऑफिस संबंधी, अपने रोजगार संबंधी कार्यों को बहुत सफलतापूर्वक पूर्ण करते हुए दिख रहे हैं। और जो लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या जो लोग सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। हालांकि एक जो मैं आगाह करूंगी आप सबों को, वो है आपके शादीशुदा जीवन के लिए। अगर आप सिंह राशि के ऐसे जातक हैं जो शादीशुदा हैं, तो आप थोड़ा सा, आपके लिए ये समय संघर्षपूर्ण रह सकता है। हो सकता है आप अपने पार्टनर पे डोमिनेट करें या आपका पार्टनर, आपका स्पाउस आप पे थोड़ा डोमिनेटिंग हो जाए। तो इस तरह की स्थिति से थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में टकराव या मतभेद की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका रहती है, तो इसका आप ध्यान रखिए। और इस समय अपने साथी के भावनाओं को आप समझने में भूल चूक कर देंगे, उनके भावनाओं को आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए अपने स्वभाव को थोड़ा सा नर्म बना के रखिए और दूसरों के भी पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश कीजिए। आपके जीवन साथी का आपको उतना अभी सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, सहयोग नहीं मिल पाएगा। ऐसे में आपको यही मैं सलाह दूंगी कि आप अपने स्पाउस के साथ उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू को ऑनर कीजिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, उनके दृष्टिकोण को विनम्रता से सुनिए। और हो सकता है आपका जीवन साथी कुछ आपको ऐसे आइडियाज़ दे, ऐसी सलाह दे जो आपके जीवन में और मधुर रंग घोल दे। और आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा और उनके आप हेल्थ का ध्यान रखिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत समय की शुरुआत हो रही है। 17 अगस्त से आप कुछ भी पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है आपके लाइफ में, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स को पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है।